हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है ऐसा माना जा रहा है कि 28 सितंबर से हो सकता है और आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। इसी प्रिपरेशन के साथ में आज का जो टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं कि जो एसएससी सीजीएल के टॉप 5 पोस्ट कौन से हैं उसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने हर एक पैरामीटर पे सैलरी, पोस्टिंग, जॉब का नेचर कैसा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, प्रमोशन का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें जो भी लोग बिगिनर है जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको नहीं पता होता है इन सारी चीज़ों के बारे में। और आप एक जो ड्रीम आपका क्या है जॉब लेने का वो भी आप समझ नहीं पाते कि मुझे कौन सा पोस्ट टारगेट करना चाहिए। तो आज का वीडियो उन्हीं सारे लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे टॉप 5 पोस्ट जो एसएससी सीजीएल में आता है उसके बारे में इनस एंड आउट एवरीथिंग बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है और आप द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टॉप 5 पोस्ट मैंने क्या क्या कंसीडर किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आप मान सकते हैं एएसओ इन एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एईओ इन ईडी जिसको असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोला जाता है। उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर, फिर एएसओ इन सीएसएस। ठीक है, ये 5 पोस्ट के बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं एक एक पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप पैसे की बात करोगे कि किस जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, तो आप देखो सभी जॉब में 80,000 से 93,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। ये सैलरी क्या है, सैलरी इतना डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सैलरी अगर आपने कभी समझा है तो आपको पता होगा कि XYZ 3 तरह की कैटेगरी होती है सिटीज की। इस सिटी के अकॉर्डिंग जो HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है वो 10%, 20% और 30% मिलता है, जिसके कारण सैलरी में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एएसओ इन एमईए का पोस्ट है वो हमेशा ही एक सिटी में यानी कि दिल्ली के आसपास या फिर फॉरेन में रहता है, तो इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी जो 93 है अभी करंट में 93 के आसपास ग्रोस सैलरी आएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आपका डिडक्शन हो जाएगा एनपीएस वगैरह का, तो फिर भी आपका 82, 85, 86 ऐसा करके सैलरी अभी आ रहा है सबका। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या है कि इसमें पोस्टिंग थोड़ा ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो इसमें XYZ सिटी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी आएगी। मिनिमम 80,000 आएगा, मैक्सिमम 93,000 ऐसा आएगा। ठीक है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो एईओ है, इसमें एक खास बात यह है कि इसमें 20% का आपको सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, यानी कि 15-16 हजार रुपये सैलरी आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर का सेम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जैसा ही इसका भी सैलरी मानिए। और एएसओ इन सीएसएस चूंकि ये दिल्ली में होता है पोस्टिंग इसका, तो आप हायर साइड पे ले लीजिए, यानी कि 93,000 अभी आप ज्वाइन करते हैं अभी आपका आएगा। ठीक है, बाकी कुछ डिडक्शन होके 85 इसके रेंज में रहेगा। तो हमने बात कर लिया सैलरी की। अब बात करते हैं कि इन 5 जो टॉप पोस्ट है उनका पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहता है। तो देखो एएसओ इन एमईए इसको अच्छा पोस्ट इसलिए माना जाता है कि इसका पोस्टिंग या तो दिल्ली में रहेगा या फिर विदेश में रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ही आता है, तो आपको जो विदेश में आपके एम्बेसडर वगैरह होते हैं, जो हमारे डिप्लोमेट का ऑफिस होता है, वहाँ पे आपका पोस्टिंग होता है। तो इसमें जो भी लोग फॉरेन विजिट करना चाहते हैं, फॉरेन में जाकर काम करना रहना ऐसा चाहते हैं, तो उनके लिए पोस्टिंग अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलता है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आप समझ लो ऑल इंडिया के टायर 1 सिटीज में आपको जो भी नियरेस्ट सिटी होगा आपको पता होगा वहाँ पर इनकम टैक्स का ऑफिस होगा, तो वहाँ पे अपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह ही काम करते हैं। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपको ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी रहती है और ऑल इंडिया लेवल पे आपको काम करना पड़ता है, यानी कि पोस्टिंग आपका ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद एईओ इन ईडी की बात करें तो ये भी ऑल इंडिया इसका भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम कैपिटल में आपको इसका ऑफिस देखने को मिलेगा हर एक स्टेट में। ठीक है, जीएसटी का भी सेम पैन इंडिया रहेगा, हर एक जगह पे इसका ऑफिस रहता है। एएसओ इन सीएसएस का अच्छी बात यह है कि इसका परमानेंट आपका दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगा। ठीक है, मिनिस्ट्रीज में होता है इसका पोस्टिंग, तो परमानेंट आपका दिल्ली पोस्टिंग रहेगा। तो ये जो लोग यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करने का
फ्यूचर में सोचते हैं उनके लिए ये पोस्टिंग अच्छा माना जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सारी चीजों पे बात करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना है। ये जो दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपको पता है अभी एसएससी का सिलेक्शन टाइमिंग इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस के लिए अभिनय सर जो कि आपको पता है टॉप टीचर है एसएससी के मैथ के लिए, उनका ओसवाल बुक्स की तरफ से 4 इंपॉर्टेंट बुक आता है। 2 आता है एडवांस मैथ के लिए और 2 आता है अरिथमेटिक के लिए। इस बुक में खास बात यह है कि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई इशू आ रहा है तो क्यूआर कोड पर स्कैन जब आप करेंगे तो आप सीधे अभिनय सर के वीडियो पे चले जाएंगे और वहां पर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ सेम बुक में आपको यहाँ पर स्पेस भी दिया रहता है, तो आप इसको एज ए समझो नोटबुक या फिर अपना रफ कॉपी की तरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यहाँ पर आंसर अपना उसमें सॉल्यूशन लिखा, आंसर टिक किया, आगे बढ़ा। नहीं समझ आया तो क्यूआर कोड से आप डायरेक्ट गए और उसका सॉल्यूशन देख लिया। तो ऑल इन वन जो बुक है वो आपका मान सकते हो इसको। तो बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। आप सभी लोग परचेज करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। आइए मेन टॉपिक पे अब आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब के नेचर के बारे में। तो एएसओ का जो एमईए का जो जॉब होता है वो हमेशा ही मान के चलो डेस्क जॉब रहेगा। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का डेस्क प्लस फील्ड जॉब दोनों रहता है। फील्ड जॉब और डेस्क जॉब आपका पोस्टिंग पे डिपेंड करता है कि कहाँ आपका पोस्टिंग हुआ है। ठीक है, एईओ इन ईडी में हमेशा ही फील्ड जॉब रहता है। आपको पता है अभी ईडी के बारे में आप बहुत सारा न्यूज भी सुनते होंगे, तो आप मान के चलो मोस्टली इसमें फील्ड जॉब रहेगा। डेस्क जॉब इसमें भी रहेगा लेकिन फील्ड जॉब मोस्टली रहता है। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर का सेम पोस्टिंग के अनुसार डेस्क और फील्ड दोनों रहता है। एएसओ इन सीएसएस का इसमें भी मैक्सिमम 100% मान के चलो डेस्क जॉब ही रहेगा, फाइलिंग वगैरह का काम करना रहता है। ठीक है, अब बात आता है कि जॉब मिल गई, सारी चीजें हो गई, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। अभी देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पहले जैसा सिचुएशन नहीं रहा जॉब का। ठीक है, अब क्या है, अलग अलग टाइप के प्रेशर जॉब्स में होने लगे हैं। ठीक है, तो अब एएसओ इन एमईए की बात करो तो बेस्ड ऑन पोस्टिंग आपका मॉडरेट रहेगा वर्क लाइफ बैलेंस। बेस्ड ऑन पोस्टिंग में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने शुरू में ही बताया कि आपका फॉरेन पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो फॉरेन में भाई सिर्फ अमेरिका, यूएस, अमेरिका, इंग्लैंड, जो यूरोपियन कंट्रीज है वही तो नहीं आते। फॉरेन में आपका अफगानिस्तान भी आएगा, अफ्रीकन कंट्रीज भी आएंगे। तो जब उन सारे कंट्रीज में आपको पोस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा जो नॉट सो गुड कंट्री है, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर अमेरिका ये सब जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर जो डेवलप्ड नेशन है वहां पोस्टिंग होती है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अगर डेस्क जॉब है तो कम प्रेशर रहेगा, फील्ड जॉब है तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, एईओ इन ईडी में हमेशा ही फील्ड जॉब है चूंकि, तो भाग दौड़ करना रहेगा, तो इसलिए आपको इसका भी जो वर्क लाइफ बैलेंस है मॉडरेट ही मान सकते हो। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर का भी सेम है, आपका डेस्क और फील्ड जॉब के अनुसार थोड़ा बहुत वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि जब आप फील्ड में काम करते हो तो टाइमिंग कुछ नहीं होता, कभी रात में गए कभी कुछ भी गए। मैं खुद अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ तो मेरे को पता है कभी 2 बजे रात को जाना पड़ता है, कभी 3 बजे रात को जाना पड़ता है, कभी 2-2 दिन बाहर ही रह रहे हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या है, पोस्टिंग के अनुसार आपका वर्क लाइफ बैलेंस वेरी करता है। ठीक है, एएसओ इन सीएसएस इस मामले में सबसे एक्सीलेंट है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कॉर्पोरेट टाइप का 9 to 5 गए, दिल्ली के बड़े बड़े पॉश इलाके में कर्तव्य भवन में जाना है, जॉब करके 9 to 5 घर पे आ जाना है। ठीक है, और सैटरडे संडे आपका इजी आपको लीव हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो इस मामले में एएसओ इन सीएसएस वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है और वर्क का प्रेशर भी कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है प्रमोशन को लेकर। प्रमोशन की बात करें मेरे भाई तो एएसओ इन सीएसएस और एएसओ इन एमईए दोनों पोस्ट चूंकि एएसओ का है तो एएसओ से आप बनते हो एसओ। एसओ मतलब होता है सेक्शन ऑफिसर, ये गैजेटेड पोस्ट होता है। गैजेटेड का मतलब ये होता है आप साइन वगैरह करते हो तो ऑल इंडिया में उसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो साइनिंग अथॉरिटी एक तरह से बन जाते हो आप एसओ जब आप बनते हो। उसके बाद आप बन जाते हो अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी क्या होता है, ये ग्रुप ए लेवल का पोस्ट होता है।
ग्रुप ए मतलब समझ लो जो एसएससी और यूपीएससी में डिफरेंस है, वही ग्रुप बी और ग्रुप ए में है। एसएससी से ग्रुप बी का सिलेक्शन होता है और यूपीएससी से ग्रुप ए का सिलेक्शन होता है। तो इन द एंड आप मान के चलो कि एसएससी से यूपीएससी वाले कैडर में प्रवेश कर रहे हो प्रमोशन के बाद। जो आपका सेकंड प्रमोशन होगा उसमें आप अंडर सेक्रेटरी बन जाते हो। तो एएसओ के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद पोस्ट प्रमोशन के टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इसमें बहुत अच्छा है। एएसओ में दोनों में ही बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, ठीक है, आईटीओ। फिर आप आईआरएस कैडर में चले जाते हो जिसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ये सारा बनते हो बाद में, ठीक है। उसी तरह से एईओ की बात करो तो पहले ईओ बनोगे, फिर उसके बाद एओ जाके बनते हैं। ये आपका ग्रुप ए हो जाता है, ये ग्रुप बी गैजेटेड रहेगा। जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या है, जीएसटी इंस्पेक्टर में फर्स्ट आप सुपरिटेंडेंट बनते हो जो कि ग्रुप बी में गैजेटेड पोस्ट हो गया। उसके बाद आप फिर से आईआरएस कैडर में आ जाओगे जो कि ग्रुप ए आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप ए यहाँ पर बन जाएगा। एएसओ का सेम, एसओ ही न्यू एसओ। अब प्रमोशन टाइमिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 पे एएसओ आता है, ठीक है। एएसओ दोनों ही सेम प्रमोशन के मामले में बहुत फास्ट है, 3-4 साल में आप बन जाते हो। उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का प्रमोशन मान सकते हो, फिर एईओ का, और जीएसटी इंस्पेक्टर का प्रमोशन थोड़ा बहुत ही मतलब आप नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से समझो तो बहुत लेट प्रमोशन होता है। 8-10 साल आपको सिर्फ सुपरिटेंडेंट बनने में लगते हैं, फिर 8-10 साल आप आईआरएस कैडर में जाओगे, तो आप मानो पूरी सैलरी में आप 2 से 3 प्रमोशन ही ले पाओगे, ठीक है। अब बात करें पावर और स्टेटस की, जिसके लिए सारे लोग मरते हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो एएसओ इन एमईए जब आप ज्वाइन करते हो तो इसमें डिप्लोमेटिक पावर होता है आपके पास। डिप्लोमेटिक कहने का मतलब कि आप विदेश में जाते हो, एज ए डिप्लोमेट रहते हो, तो आपको अलग आपको पासपोर्ट इशू होता है, हर एक कंट्री में आपको इम्यूनिटी मिलती है, बहुत सारी चीजों का प्रीफरेंस मिलता है, तो वो पावर आपके पास रहता है। बाकी जैसे मान लो आपकी सऊदी में पोस्टिंग है, कोई आपके यहाँ के नोन है जो वहां पे परेशान हो रहे हैं, तो आप उसको छुड़वा सकते हो, या फिर उसको कम्युनिकेट करके अगर किसी कंपनी में है तो आप डायरेक्ट वहां के गवर्नमेंट के थ्रू उसको हेल्प कर सकते हो। तो ये सारा पावर आपका एमईए में रहेगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में पता है आपको, चूंकि इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें हैं, तो आपका पावर और स्टेटस भी अच्छा रहता है, क्योंकि सारे लोग इनकम टैक्स के कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ऐसा चीज है। एईओ इन ईडी आपको पता है आजकल ईडी कितना न्यूज में है, तो इसमें भी अच्छा खासा आपको पावर है। जीएसटी इंस्पेक्टर में पोस्टिंग के अनुसार वेरी करता है, क्योंकि अगर आप नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग में हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जब सेंसिटिव में आते हो तो 2-4 टैक्स पेयर बिजनेसमैन उनसे मतलब उनको थोड़ा कुछ उनसे मतलब थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है, ठीक है। सीएसएस में वही है, ऑफिस में रहोगे थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऑल ओवर इंडिया में उन पे आपका एक तरह से मानो कि पावर थोड़ा बहुत काम करता है, ऐसा सीन है। बात करें नंबर कितने लाने पड़ते हैं, तो देखिए एईओ इन ईडी में सबसे ज्यादा लास्ट टाइम गया था क्योंकि वैकेंसी कम थी, तो 362 नंबर लाने पड़े थे, ठीक है, 390 में, ये याद रखना। उसके बाद एएसओ इन एमईए का अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, 348 गया था। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी अच्छा जाता है 342, और जो सबसे कम जाता है इन 5 पोस्ट में वो जीएसटी इंस्पेक्टर का जाता है, जो कि कंपेरेटिवली इन सबसे बनना आसान है, और 331 आपका एएसओ का जाता है, ठीक है, सीएसएस का। बात करें वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी हर साल रहती है, तो एमईए में लास्ट ईयर 110 वैकेंसी थी, 412 पोस्टिंग आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का था, एईओ इन ईडी का 18 था, सबसे ज्यादा पोस्टिंग जीएसटी इंस्पेक्टर का 1306 था, और एएसओ इन सीएसएस में अच्छा खासा पोस्टिंग आता है, तो 1000 के आसपास उसमें पोस्टिंग था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको क्या प्रीफरेंस, इसमें से क्या पैरामीटर आपके लिए सुइटेबल है, और जिसके अनुसार क्या आपको पोस्ट चूज करना चाहिए अगर आपको ऑप्शन मिले तो, ठीक है। तो ये सेक्शन है व्हाई टू चूज, कौन सा पोस्ट आपको क्यों चूज करना चाहिए, अगर आपका एक चीज प्रीफरेंस है तो उसके अनुसार कौन सा पोस्ट आपको चुनना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर एएसओ इन एमईए आप लेना चाहते हैं तो आपको अगर ये इंटरेस्ट है कि फॉरेन में जाकर काम करे, डिप्लोमेटिक थोड़ा एक्सपोजर मिले, अलग अलग देशों के लोगों से मिलना जुलना हो, तो उसके लिए एएसओ इन एमईए बेस्ट है, आप वो चुन सकते हो, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें अगर आप फील्ड जॉब करना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि प्रमोशन थोड़ा फास्ट हो जाए,
तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जा सकते हो। आपका पूरा अगर इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेशन में, मतलब क्राइम वगैरह टाइप के चीजों में रहता है, तो आप एईओ चूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जीएसटी इंस्पेक्टर में अगर आप फील्ड पोस्टिंग प्लस थोड़ा बहुत पावर एंजॉय करना चाहते हो तो जीएसटी इंस्पेक्टर ले सकते हो। एएसओ इन सीएसएस, अगर जिंदगी में भाई बिल्कुल ही पीस चाहिए और साथ में चाहिए प्रमोशन, तो पीस और प्रमोशन चाहिए तो एएसओ इन सीएसएस जाओ, बेस्ट है। नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करो, सैलरी लो, घर आओ, ये ऐसा सीन है, ठीक है। तो सारे पोस्ट के बारे में आपको कमो बेस नहीं तो 80% रफ आइडिया ईच एंड एवरीथिंग का हो गया होगा, जो जो पैरामीटर पे हमने बात किया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में जितनी सारी चीजें बताई वो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना ताकि कोई भी हम अपडेट आपको देना चाहे, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो हम वहां पे पोस्ट कर देते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।